दोस्तों खरीफ 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार सिर्फ बारिश और मार्केट प्राइस ही इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि इस बार इंडिया की इकोनॉमी, रुपये की स्ट्रेंथ, फर्टिलाइजर कॉस्ट, डीजल की कीमत, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट और ग्लोबल टेंशंस भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ जो पॉसिबिलिटी अल नीनो की कंडीशंस की बताई जा रही है, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन से अननेसेसरी गोल्ड परचेस और फॉरेन स्पेंडिंग को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की अपील की है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। बहुत सारे लोगों को ये सिर्फ एक सामान्य इकोनॉमिक स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसके पीछे एक इनडायरेक्ट सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीने से देखा जाए तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं। कई कंपनीज प्रेशर में, फार्मर ग्रुप स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल टेंशंस का असर मार्केट पर दिख रहा है। और अगर आने वाले 6 महीने में सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे और ज्यादा दिखाई दे सकता है। आज इस वीडियो में बिना पॉलिटिक्स, पूरी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फार्मर फोकस्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, खरीफ सीजन शुरू होने से पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? सीड की खरीदारी, फर्टिलाइजर का प्लान, पेस्टिसाइड का स्टॉकिंग, डीजल की बजटिंग, इरिगेशन का प्रिपरेशन, लेबर का मैनेजमेंट। लेकिन आज फार्मिंग सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रही। अब फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है ग्लोबल मार्केट पर, रुपये की स्ट्रेंथ पर, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पर, क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के पैटर्न्स पर और इंटरनेशनल टेंशंस पर भी। यानी आज एग्रीकल्चर पूरी इकोनॉमी से कनेक्टेड सेक्टर बन चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉसिबल एल नीनो कंडीशंस। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो एल नीनो पैसिफिक ओशियन में वार्निंग फिनोमेनन है, जो कई बार इंडियन मॉनसून को कमजोर कर सकता है। और इसका मतलब हर बार ड्रॉट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर इस बार एल नीनो आने की संभावना है। इससे होगा क्या? इससे अनइवन रेनफॉल होगी, हीट का स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, मानसून कमजोर भी हो सकता है, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब बहुत सूखा वातावरण महीनों तक का देखने को मिल सकता है। ये सारी सिचुएशंस का रिस्क बढ़ सकता है। और खरीफ फार्मिंग में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सोइंग डिले हो जाए तो उत्पादन घटेगा, इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक बढ़ सकता है। इसका इंपैक्ट जर्मिनेशन पे आ सकता है, क्रॉप की ग्रोथ पर आ सकता है, फ्लावरिंग पर, फाइनल यील्ड पर। उत्पादन बेसिकली अपना घट सकता है, स्पेशली सोयाबीन, कॉटन, मक्का, मिर्च और पल्सेस, मतलब दलहनी फसलें। ये क्रॉप ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है। और अगर रेनफॉल वीक या अनइवन रहता है तो इरिगेशन डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है, जिसका मतलब ज्यादा डीजल, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब खर्चे बेसिकली बढ़ेंगे। पहले चैलेंज सिर्फ बारिश का होता था, लेकिन अब फार्मिंग, क्लाइमेट, इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट तीनों का गेम बन चुका है। इंडियन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें इंपोर्ट से प्रभावित होती है, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, पोटाश, टेक्निकल पेस्टिसाइड्स, क्रूड ऑयल, मशीनरी के पार्ट्स। अगर रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्टेड एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। और यही कारण है इकोनॉमी रिलेटेड स्टेटमेंट्स एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कई चीजें, जैसे टेक्निकल केमिकल्स, पेस्टिसाइड का रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और कुछ फर्टिलाइजर रिलेटेड मटेरियल्स बड़ी मात्रा में इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। और इनमें से काफी चाइना सहित दूसरे अन्य देशों पर डिपेंड करते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब इंटरनेशनल डील्स का पेमेंट जनरली डॉलर्स में होता है। अगर डॉलर्स मजबूत हो जाए, रुपया कमजोर हो, तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ग्लोबल टेंशंस बढ़ेंगे, तो इंपोर्टेड एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। और उसका सीधा असर पेस्टिसाइड की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें, इस पे देखने को मिल सकता है। अपना इनपुट का कॉस्ट बढ़ सकता है, हमारे खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर इनपुट प्लानिंग पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यानी आज फार्मिंग सिर्फ खेती का विषय नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा बन चुका है। अब कई लोग सोचेंगे गोल्ड बाइंग का फार्मिंग से क्या रिलेशन, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेशन है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। जब लार्ज स्केल गोल्ड इंपोर्ट्स होते हैं, डॉलर डिमांड बढ़ती है,
इंपोर्ट्स बिल बढ़ता है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट फर्टिलाइजर प्राइसिंग, एग्रोकेमिकल कॉस्ट, डीजल ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन एक्सपेंसेस पर दिख सकता है। खरीफ सीजन में इसका मतलब क्या है? फार्मर को सोइंग के समय ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकता है। इसीलिए इकोनॉमी और एग्रीकल्चर अलग अलग चीजें नहीं है। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। लगभग पिछले 6 महीने से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कई जगह प्रभावित हुए हैं। कई सारे एफपीसी, एफपीओ एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा है और ये सिर्फ इंटरनेशनल टेंशंस और अनस्टेबल ग्लोबल कंडीशंस का असर है। एग्रीकल्चर ट्रेड्स, एक्सपोर्ट्स, प्राइसिंग, शिपिंग मूवमेंट, डिमांड पैटर्न्स पर दिखाई दिया है। कई एग्री कंपनीज प्रेशर में है, कई फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर ग्लोबल सिचुएशन जल्दी नॉर्मल नहीं होती तो आने वाले 6 महीने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट क्रॉप्स, स्पाइसेस, कॉटन, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर गुड्स, इन सब पर असर देखने को मिल सकता है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, स्मार्ट फार्मर्स को ये सारी सिचुएशन में खरीफ 2026 के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनपुट प्लानिंग अर्ली करें, लास्ट मोमेंट बाइंग अवॉइड करें, कॉस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करें, अननेसेसरी स्प्रेज, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को हमें अवॉइड करना है। वाटर मैनेजमेंट हमें स्ट्रांग रखना है क्योंकि एल नीनो कंडीशंस में मॉइस्चर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग करने की कोशिश करनी है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, सेलिंग स्ट्रैटेजी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा। जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक्सपोर्ट मार्केट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्लोबल सिचुएशंस का इंपैक्ट प्राइसिंग पर आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनपुट एफिशिएंसी बढ़ाए। ब्लाइंडली फर्टिलाइजर यूज मत करो, अननेसेसरी पेस्टिसाइड्स एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में बहुत जरूरी होने वाला है। तो दोस्तों, खरीफ 2026 शायद सिर्फ एक नॉर्मल फार्मिंग सीजन नहीं होगा, बल्कि इस बार क्लाइमेट की अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ एल नीनो, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, एक्सपोर्ट का प्रेशर, ग्लोबल टेंशंस और कमजोर रुपया और इकोनॉमी सभी फार्मर प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से इकोनॉमी को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। आज स्मार्ट फार्मर्स वही होगा जो सिर्फ खेती बल्कि इकोनॉमी, मार्केट ट्रेंड, एक्सपोर्ट, क्लाइमेट्स और फ्यूचर एग्रीकल्चर डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि आने वाले समय में फार्मिंग सिर्फ एक प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का बिजनेस बनने वाला है। अब आप बताएं, क्या खरीफ 2026 प्रॉफिटेबल सीजन रहेगा या चैलेंजिंग रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।